बहानदेव की तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब चलो हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, चलो। अरे मूर्ख कांस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसी की कोख से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। ये आवाज कहां से आ रही है? मैं क्या सुन रहा हूं? हे बहानदेव की, तुम्हारे कोख से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र मेरे प्राण का घातक है, इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा। आके न तू मेरी बहन और न मैं तेरा भाई, मरने के लिए तैयार हो जा। मौत कभी ना रुकी है, किसी के रोके हाथ, बिना मौत के ना मरे, सुनकर कोई बात। पर यह बात अभी तो है, भय से पुत्रों से भी है। दोष नहीं, यह बेचारी निर्दोष है। बेवजह बहन की हत्या कर सर पर भार चुरखोगे तुम। सुनो वासुदेव, बाड़ी झूठी ना परे, जग जाहिर यह बात, और मौत हमारी है लिखी इसके सुख के हाथ। और सुनिए वासुदेव, इसलिए इसी के मरने से सब मार्ग साफ हो जाएगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, न तो कल से ही मारा जाएगा। ठीक है वासुदेव, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम दोनों कारागृह में जीवन संपूर्ण बिताओगे, जितने बच्चे पैदा होंगे सब मेरे सन्मुख लाओगे। वासुदेव, ठीक है, तुम दोनों मेरे जेल खाने में रहोगे और जितने बच्चे पैदा होंगे सब मेरे सन्मुख लाओगे। ठीक है, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो भाई। अठवां संतान जन्म लेगी, मैं आपको देती इन दोनों को हथकड़ी पहना के जेल खाने में बंद करो और पहरा एकदम टाइट रखना।